किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्मियों के दिनों में तिल की खेती की पूरी जानकारी के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैं इस वीडियो में तिल की खेती को 10 से 12 बिंदुओं के आधार पर आपको बताने वाला हूं, जिसमें आपको तिल की खेती की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों आप हमारा वीडियो पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो किसान साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं तिल की खेती। दोस्तों तिल की खेती एक तिलहन खेती के अंतर्गत आती है। तिल की खेती कम समय में पककर तैयार होने वाली खेती है, यानी कि मात्र 60 से 70 दिनों में तिल की खेती पककर तैयार हो जाती है। कम पानी की आवश्यकता होती है और आप अधिक से अधिक पैसों की आमदनी कर सकते हैं। इन तिल की खेती में हमारा पहला बिंदु आता है उपयुक्त समय। दोस्तों जैसा कि आप तिल की बुआई करना चाहते हैं, तो तिल की बुआई 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच आप तिल की बुआई कर सकते हैं। इस समय पर आप तिल की खेती करते हैं तो समय पर आपका बारिश के पहले ही खेत आसानी से खाली हो जाता है। दूसरा बिंदु उपयुक्त मिट्टी। तिल की खेती आप दोमट मिट्टी, हल्की मिट्टी, रेतीली मिट्टी में कर सकते हैं। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 8.2 होना चाहिए और मिट्टी का उपयुक्त तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप इस समय पर आप तिल की खेती कर सकते हैं। अब हम तीसरे बिंदु के बारे में बात करें, तिल में खेत की तैयारी। दोस्तों अगर आप तिल की बुआई कर रहे हैं तो आपको खेत की 2 से 3 बार जुताई करना चाहिए। एक बार खड़ी जुताई करना चाहिए, एक बार आधी जुताई करना चाहिए, वापस खड़ी जुताई करना चाहिए और 2 से 3 दिन के बाद आपको खेत को खुला छोड़ने के बाद आपको वापस आधी और खड़ी जुताई करना चाहिए। इसके बाद आपको इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद बात करें मतलब तिल की बुआई, तो तिल की बुआई गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी जैसे कई क्षेत्रों में तिल की बुआई की जाती है। अब हम चौथे बिंदु के बारे में बात करें, तिल की बुआई के समय खाद। दोस्तों अगर आपने बुआई के समय तिल की फसल में गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग कर लिया है, तो इसके बाद तिल की फसल में ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आपने गोबर की खाद का प्रयोग कम किया है, तो आप इसके साथ एनपीके 12-32-16 जिसे काला खाद के नाम से जाना जाता है, उस खाद का प्रयोग आप तिल की खेती में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एनपीके 12-32-16 खाद आपके इधर उपलब्ध नहीं है, तो आप डीएपी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। डीएपी के साथ में आपको पोटास का अलग से यूज करना पड़ेगा। हमारा पांचवा बिंदु आता है उन्नत किस्में। दोस्तों मार्केट में तिल की अनेक प्रकार की हाइब्रिड टॉप उन्नत किस्में मिलती हैं, तो आप उन्हीं उन्नत किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो तिल की उन्नत किस्में ज़्यादा प्रचलित नहीं है, अपने मार्केट से हिसाब से अपनी मिट्टी के हिसाब से आप वहीं पर यूज कर सकते हैं। हमारा छठा बिंदु आता है तिल की बीज दर व बीजोपचार। तिल की बुआई कर रहे हैं तो बीज दर आपको 2 से 2.5 किलो बीज दर रखना चाहिए। इसके अलावा आप जब भी बीज की बुआई करें उसके पहले यूपीएल कंपनी के हिसाब से आपके बीज को बीजोपचारित कर लेना चाहिए। आप बीजों को छिड़काव विधि से भी बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप सीड ड्रिल की सहायता से भी सीड की बुआई कर सकते हैं। सीड ड्रिल से आप तिल की बुआई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। सातवां बिंदु तिल में खरपतवार नियंत्रण। अगर आपके तिल 25 से 30 दिनों की अवस्था पर हो गए हैं, तो इस समय पर आपको तिल की फसल में एक बार निराई गुड़ाई का काम पूरा कर लेना चाहिए। निराई गुड़ाई से आपको खर्चा भी कम आएगा और फसल को झटका भी नहीं लगेगा, इसलिए आप मजदूरों की सहायता से तिल की फसल में निराई गुड़ाई करा सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक 8वां नंबर का, तिल में सिंचाई प्रबंधन। तिल में ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तिल केवल 4 से 5 पानी की फसल होती है, जो कि गर्मी में 4 से 5 पानी में तिल की फसल आसानी से पककर तैयार हो जाती है। 9वां बिंदु
तिल में खाद उर्वरक। दोस्तों, तिल में ज़्यादा खाद उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपने गोबर की सड़ी हुई खाद और एनपीके 12-32-16 का प्रयोग कर लिया है, तो उसके बाद जब आपके तिल की फसल 25 से 30 की अवस्था में हो जाती है, तो इस दिन की अवस्था पर आप तिल की फसल में यूरिया खाद का प्रयोग कर सकते हैं। और जब तिल की फसल 30 से 35 दिनों की अवस्था पर होती है, तो आप एक बार वापिस यूरिया खाद का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि कहा जाए तो आपको तिल की फसल में 2 बार यूरिया खाद का प्रयोग करना है और 1 बार आपको इफ़को कंपनी की सागरिका का मिलाना है, जिससे कि पौधे की ग्रोथ बढ़े और फुटान ज़्यादा आए। हमारा 10वां बिंदु आता है तिल में कीट व रोग नियंत्रण। दोस्तों, तिल की फसल में अनेक प्रकार के रोग व कीट भी लगते हैं, जिनमें प्रमुख तिल में तना छेदक, झुलसा रोग, हरी इल्ली, एफिड, जेसिड, फल छेदक इल्ली एवं काले मच्छर एवं हरे मच्छर का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसी अवस्था पर आप तिल की फसल में समय-समय पर फफूंदीनाशक व कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ आप पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए टोनिक का प्रयोग भी कर सकते हैं। हमारा अगला बिंदु आता है तिल का उत्पादन। दोस्तों, जब तिल की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है, उस समय पर तिल में पौधे पीले पड़कर पत्ते झड़ने लग जाते हैं व तिल सूखने लग जाता है। तो इस समय पर आप तिल की कटाई कर सकते हैं। तिल की फसल में 1 एकड़ में उत्पादन 4 से 5 क्विंटल होता है और तिल का अभी मार्केट भाव 10,000 से 15,000 रुपये मार्केट में बिक रहे हैं, जिससे कि आप गर्मी के दिनों में कम समय में कम लागत में आप तिल की खेती करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने वीडियो में 11 बिंदुओं के आधार पर आपको तिल की संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आप कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, गर्मी के दिनों में या बारिश के मौसम में कौन सा तिल लगाते हैं, आप हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।